वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, हमने नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के द्वारा गाए गए भजनों पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें वो वैष्णव के प्रति बहुत ज्यादा कतार सुर से मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, गा रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक साथ बहुत सारे मतलब त्रिपदियां गीत लिखे हैं। तो हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, एक दो भजन, सारे भजन मतलब जब व्यक्ति भावुकता में होता है, भाव में होता है, मतलब जब खोया होता है तो उस वक्त उसे मतलब शब्दों का व्यवहार बार बार वैष्णव के प्रति मतलब प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो आगे भजन नंबर 20 में कहते हैं कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हेलो अमार, अशेष मायाते मन मगन हेलो, वैष्णवे ते लेश मातर रति न जन्मिलो, विषय भूलिया अंध हेनु दिवा निशी, गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची, इहारे करिया जय छड़ाइनो न जाए, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय, अदोषदर्शी प्रभु पतित उधार, यही बार नरो तमे करो निस्तार। प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। श्री ठाकुर महाशय दीन्यवश आत्म निवेदन दिखाते हैं, के रूपे पाई वो सेवा मोई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति न हेलो अमार। श्री राधा माधव की सेवा ही शुद्ध जीव की परम काम्य संपदा है। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख मायाबद्ध जीव भगवान की सेवा भूलकर रूप रस आदि विषयों की सेवा में लगकर अनादिकाल से कर्म बाध्य दिशा में संस्कार भोग भोगता घूम रहा। वो भगवान की सेवा पाकर धन्य हो सके, इसीलिए श्री हरि की साक्षात करुणा श्री गुरु वैष्णव मूर्ति धारण कर विश्व में विचरण कर रही है। जो लोग भगवत भक्ति युक्त जीवन प्राप्त कर चीर करसारथ होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान के करुणा घन विग्रह श्री गुरु एवं महाभागवत श्री वैष्णवों की सेवा तथा उनके पाद पद्मों में रति मति नितांत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? रति मति नितांत आवश्यक है। शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले साधक का श्री गुरु वैष्णवों की सेवा की अतिशयता से श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन संपन्न होता है। वही भजन जब उत्कंठामय होकर कामना वासना संस्कार रूपी चित्त के मल को धोकर चित्त को कृष्ण अनुराग में बना देता है तथा साधक का विशेष भजन संपादित होता है और साधक श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम एवं सेवा प्राप्त कर चीर करतारथ होता है। तभी श्री नारद पंचरात्र में देखा जाता है, वैष्णवाणाम पराभक्तिर आचर्याम विशेषतः, अर्थात कल्याणकामी साधक को वैष्णव के चरणों में पराभक्ति एवं श्री गुरु चरणों में विशेष भक्ति की आवश्यकता है। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय भक्ति के अतुरपति स्वभाववश अपनी बात कहकर जग जन की दुर्अवस्था बता रहे हैं। अशेष माया से मन मगन हेलो, वैष्णव से लेश मातर रति न जन्मी लो।
श्री हरि की बहिरंगा माया या मिथ्या को सत्य रूप से प्रकाशित करने वाली शक्ति अपनी अवरिकावर्ती द्वारा चित्तकण जीव स्वरूप के ऊपर सूक्ष्म देह यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार एवं सप्त धातु युक्त स्थूल देह, यह द्विविध आवरण मतलब ये दो पर्दे पड़े हुए हमारे डालकर विक्षेपवर्ती द्वारा जीव के चित्त को विशेष विक्षिप्त कर सार भोग मतलब संसार भोग करा रही है। जीव भी अपना चिदानंद स्वरूप भूलकर माया रचित देहिक आदि में मैं मेरा बुद्धि स्थापित कर विविध संसार कलेश भोग रहा है। शरीर मेरा है और इस शरीर से जुड़े हुए सब वस्तुएं किसकी है? मेरी है। ये है मैं और मेरा। तो इसी चक्कर में जीव घूम रहा है। माया के इस मोहन प्रभाव से माया रचित वस्तुओं में जीव का मन मग्न है। कारण ये अशेष माया है, अर्थात जीव अपनी शक्ति से इसका शेष या अंत और छोर नहीं पा सकता। अशेष का मतलब क्या है कि जिसका हम छेड़ा ना प्राप्त सके, और छोर जिसका मिले, जिसका शेष हो ही कि भाई इतना रह गया, ये तो अशेष है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, देवी हैषे गुणमयी मम माया दुर्तयः ममेव प्रपदन्ते मामय ताम तरन्ति। गीता 7:14। हे अर्जुन, मेरी यह जीव मोहिनी गुणमयी माया अति दुरति कर्मणि है। जो लोग मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं वे ही इस माया सागर को पार कर सकते हैं। भगवान के चरणों में उन्मुक्ता हो, शरणागति हो, इसके लिए भगवान की करुणा चाहिए। ये करुणा भगवान ने अपने हाथ में न रखकर भक्तों को सौंप दी है। अपने हाथ में नहीं रखी, किसको सौंपी है? भक्तों को। अभी हमें भक्तों की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है। और अभी देखो हमारी क्या दिशा है? हमारी दिशा क्या है कि अगर हमारे रिश्तेदार कोई भक्त होते हैं तो हमारी फिर लगती उसी के साथ है। मतलब ये भी थोड़ी वैष्णवता नहीं है, पर दूसरों के प्रति आकर्षण कम होता है। अगर बहनें होगी तो आकर्षण होगा, कोई कजन होगी तो आकर्षण होगा, या कोई अपना मित्र है, दोस्त है। पर वैष्णव मतलब सर्व प्रकार से जो भी अपने वैष्णव हैं सभी के प्रति समभाव रख के सेवा भाव संपादन, और सभी वैष्णव ही अपने बंधु हैं, अपने मित्र हैं, ऐसा सोचकर। इसीलिए भक्तों में अवस्थान करने वाली भगवान की वे करुणा भक्तों की कृपा को वाहन बनाकर ही जीवों में संक्रमित होती है। जीवों में क्या होती है? आगे बढ़ती है। संक्रमित मतलब प्रकाशित होती है, आगे बढ़ती है। उसके अंदर जैसे एक से निकलकर दूसरे में चली जाती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, उन्हीं वैष्णवों में मेरी लेश मात्र रति नहीं हुई, जरा सा भी मेरी कोई वैष्णवों के प्रति प्रीति नहीं है। इसलिए मुझ जैसे हतभाग्य जीव पर माया का अधिकार ही अक्षुण रहा। विषय भूल्या अंधहेनु दावा निशी, गले फांस दिते फिरे माया से पिशाची। इहारे करिया जय छुड़ानो न जाए, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय। अनरहित शब्द सप्रश आदि विषयों में अथवा धन संपदा आदि में स्वयं को भुलाकर अंधा हो गया। अर्थात कृष्ण भक्ति और प्रेम, इन सब तत्वों वस्तुओं को देखने या अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं, देह आवेश में मत हो गया। फलस्वरूप माया पिशाची नाना प्रकार के छल कर गले में फांसी लगाकर हत्या करने के लिए चारों ओर घूम रही है। माया पिशाची फांसी लगाने के चारों ओर घूम रही है। थोड़ा सा सुयोग पाते ही निधन कर देगी, मतलब मार देगी। ये अति बलयसी है। क्षुद्र जीव शक्ति अपनी स्वतंत्र चेष्टा से इसके साथ प्रतिद्वंदता कर नहीं जीत सकती। मतलब एक छोटा सा जीव, क्षुद्र मतलब छोटा, कमजोर। क्षुद्र मतलब क्या है? एक कमजोर जीव इस माया से जितना भी लड़ने की कोशिश करे इसको पहुंच नहीं सकता, ऐसे लड़ नहीं सकता।
वैष्णव कृपा को छोड़ और उपाय नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज माया को पिशाची कहने का कारण है। जिस प्रकार पिशाच आता है, जो व्यक्ति पिशाच आविष्ट होता है वे पिशाच की बात ही बोलता है, उसी के अनुरूप आचरण करता है। पिशाच समझ गए ना, भूत पिशाच। तो जब वो किसी में आ जाता है तो फिर वो ही बोलता है, आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं होता है, ऐसा बता रहे। जीव माया पिशाचनी द्वारा अविष्ट होकर माहिक देहिक आदि में प्रबल आवेश होने के कारण अपना चिदानंदमय स्वरूप भूल जाता है। देह के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर संसार यंत्रणा भोगता घूमता है। साधु महात्मा ही इस पिशाची से मुक्ति दिलाने वाले वेद्य हैं। यही साधु महात्मा ही डॉक्टर हैं जो इस पिशाची से क्या करेंगे, छुड़ा सकते हैं। उनके उपदेश मंत्र से माया पिशाची भाग जाती है। जीव भगवत तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व और स्वरूप तत्व विशेष ज्ञान प्राप्त कर भजन संपदा उपलब्ध कर धन्य होता है। और कहते सही विभिन्न अंश जीव दोईते प्रकार, एक नित्य मुक्त एकेर नित्य संसार। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुखे, कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख। नित्य बद कृष्ण हेते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख। यहां पर कहते हैं ये जो जीव है ये भी दो प्रकार के, एक नित्य मुक्त और एक नित्य संसार, एक नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, जो नित्य मुक्त जीव है, जो भगवान से, वो सदा ही भगवान के चरण कमलों में ही लगे रहते हैं। भले इस धरती पे आते हैं पर सदा किसमें लगे रहते हैं, भगवत चरणों में। कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख, और कृष्ण के परिषद बनकर और नाम सेवा सुख को लाभ करते हैं। नित्य बद्ध कृष्ण हेते नित्य बहिर्मुख, जो नित्य बद्ध है, कृष्ण तो है मगर वो कृष्ण के खिलाफ रहते हैं, बरखिलाफ चलते हैं। नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख, इसलिए वो सदा ही संसार में पड़े रहते हैं और नरक वगैरह के दुख भोगते रहते हैं। सही दोषे माया पिशाची दंड करे सारे। माया क्यों पकड़ती है, बोले वो कृष्ण को भूल गया, इसी वजह से उसको माया दंड देती है। नित्य मुक्त को नहीं देगी, बद्ध को देगी। आध्यात्मिक आदि तापर जारी तारे मारे, और तीन प्रकार से उसको ताप देती है, जीवों की तरफ से, देवताओं की तरफ से, मन की तरफ से। माया उसको दुख देती है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। काम क्रोधे दास या तार लाठी खाए, फिर काम क्रोध का दास होकर के माया की लाठ जो है मार खाता रहता है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वेद पाए, भटकते भटकते उसको कोई साधु रूपी वेद मिल जाए। तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तब कृष्ण भक्ति मिलेगी, वो पिशाची तो भाग जाएगी, क्योंकि कोई भूत किसी को पकड़ा हो तो कोई अच्छा ओझा मिल जाए उसको तो मंत्र पढ़े तो भूत भाग जाता है। ऐसे ये माया भाग जाएगी और साधु के संग में वो हरिनाम देंगे, हरिनाम की कृपा करेंगे, हरिनाम जप करेंगे तो फिर कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तब कृष्ण भक्ति मिले और जीव किसके निकट जाता है, कृष्ण। श्री ठाकुर श्रील ग्रंथकार कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर मुझ में बहुत दोष है, मेरे दोषों पर दृष्टिपात करोगे तो मेरा कभी निस्तार नहीं होगा। हे वैष्णव ठाकुर दया सागर, हे दासे करुणा। तो कहते हैं मेरे दोष देखोगे तो फिर तो मेरा निस्तार होना मुश्किल है। तुम अदोषदर्शी हो। क्या हो, आप किसी के दोष नहीं देखते। क्या हो, अदोषदर्शी हो, दोष नहीं देखते। और प्रभु अर्थात दोष युक्त व्यक्ति का भी उद्धार करने में परम समर्थ हो, इसलिए अहेतुक कृपा कर इस पतित जीव का निस्तार करो। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, यही बार नरोत्तमे करो निस्तार। अदोषदर्शी, आप भूल को क्षमा करते, भूल को न देखें और उद्धार की ही कामना करते हैं कि कैसे जीव को क्या होगा, कल्याण होगा, यही कामना करते हैं। और वैष्णव जन जीव पर दया करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई तुम किस तरह भगवत भजन में उन्मुख हो सको।
किस तरह तुम भक्ति में आगे बढ़ सको। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो।